जूलियस सीजर का एक्ट 1 रिकैप, ठीक है, कि मतलब तुम लोग यार थोड़ा सा क्लास 9th में जब तुमने ये एक्ट 1 एक्ट 2 कवर किया होगा तो थोड़ा सा भूल गए होगे, है ना। तो अभी अपन पहले देख लेते हैं भाई साहब क्या चीज है, ठीक है, राइट। तो क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया क्या क्या हुआ था हमारे एक्ट 1 में, ठीक है। तो यहां पर से कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, पहले तो कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। पहले तो भैया ऑब्वियसली जूलियस सीजर थे। जूलियस सीजर कौन है भाई साहब, एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, ठीक है, जो कि एक रोमन जनरल है एंड लीडर है, रिसेंटली विक्टोरियस है, मतलब कि उसने कोई एक जंग भी जीत रखी है। उसके साथ साथ हु इज वार्न्ड बाय अ सूथसेयर टू बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, ठीक है। तो उसे पहले से जो है वार्न किया गया है कि भैया जो आइड्स ऑफ मार्च होने वाली हैं उसमें तुम जो है थोड़े से संभल के रहना, और सूथसेयर ने ये वार्निंग दी है। उसके बाद में ब्रूटस कौन है भाई साहब, ब्रूटस जो है ना एक तरीके से रिस्पेक्टेड रोमन सेनेटर है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये सेनेटर क्या होता है, एक तरीके का एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होता है ना, वैसे ही पहले के जमाने में एक सेनेट होता था और उसमें क्या होते थे, सेनेटर्स होते थे, ठीक है। सो सेनेटर है और उसके साथ साथ उसका जो प्यार है वो सीजर के लिए बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ वो एक रोम का वफादार पॉलिटिशियन है या एक सेनेटर है। उसके बाद में अब ये सेशियस कौन है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव, एक बहुत ही ज्यादा कनिंग इंसान है, ठीक है, जो कि अगेन एक सेनेटर है हु डिस्पाइजेस सीजर एंड प्लॉट्स अगेंस्ट हिम, ठीक है। और ये किसी भी तरीके से जो ना सीजर के पास में, जो जूलियस सीजर के पास में पावर्स है ना, उनको छीनना चाहता है। उसके बाद में भैया कास्का कौन है, सो कास्का इज अ कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट सीजर, मतलब अगेन ये भी जो है धोखाधड़ी करती है सीजर के साथ में। ही डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंज ओमेंस, ओमेंस क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज जो आगे होने वाली है, ठीक है। तो आप किसी किसी चीज के बारे में एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देते हो ना, वो ओमेंस होता है इन रोम, एंड इज परसुएडेड बाय सेशियस टू ज्वाइन द प्लॉट, ठीक है। और ये सेशियस के साथ में जो ना लेकर के एक तरीके से एक चक्रव्यूह बनाती है, ठीक है। उसके बाद में भैया एक आ जाते हैं हमारे मार्क एंटनी, ठीक है। तो ये जो मार्क एंटनी, इनके भैया को रख लिया, धर लिया जाता है आगे चल के, लेकिन स्टिल ये बहुत ज्यादा वफादार हैं जूलियस सीजर के, सो इट लाइक ही इज अ लॉयल सपोर्टर ऑफ सीजर, ठीक है। और इनको पार्टिसिपेट करता हुआ करते हुए देखा गया इन द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकेल, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है, अब नेक्स्ट चीज आ जाएगी सूथसेयर, जिसमें तुम देख रहे हो आइड्स ऑफ मार्च के बारे में वार्न किया था। सो अ फॉर्च्यून टेलर, ठीक है। अब ये एक तरीके से एक फॉर्च्यून टेलर समझ लो, एक काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर समझ लो, ठीक है। तो लाइक अ फॉर्च्यून टेलर हु वार्न सीजर अबाउट द आइड्स ऑफ मार्च, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं भैया अपने सिसेरो, ठीक है। और इन ये भी अगेन एक रोमन सेनेटर है हु अपीयर्स ब्रीफली एंड कमेंट्स ऑन द स्टॉर्मी ओमेंस, ठीक है। मतलब कि जो आगे आने वाली कुछ इन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर रखी हैं जो एक तरीके से रोम के लिए या सीजर के लिए खराब हैं। ये भी एक सेनेटर ही है और इसने जो ना कुछ प्रेडिक्शंस दे रखे हैं कि भैया आगे चल के ये चीजें खराब हो सकती हैं, तो तुम तो अपना देख लेना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फ्लेवियस एंड मैरियुलस। So these are the two tribunes who criticize the commoners for celebrating Caesar's victory, क्योंकि सीजर अभी जस्ट जो है ना एक विक्ट्री, एक जंग जीत के आ रहे हैं, ठीक है। एंड आर लेटर पनिश्ड, क्यों पनिश किया गया था, क्योंकि इन्होंने सीजर के एक स्टैच्यू से जो ना डेकोरेशन को ही गायब कर दिया था, उसे हटा दिया था, तो इसलिए इनको पनिश किया गया था। फिर कॉमनर्स भी हैं इस पूरे एक्ट में, दो कॉमनर्स हैं, एक है कारपेंटर और एक है कॉबलर, जो कि आपको वही रोम की स्ट्रीट्स पे मिल जाएंगे। सो रिप्रेजेंट द रोमन पब्लिक चेयरिंग फॉर सीजर विच एंगर्स द ट्रिब्यून्स। ट्रिब्यून्स कौन कौन से हैं याद रखना, मतलब कि ये जो कारपेंटर और कॉबलर होते थे ना, ये सपोर्ट करते थे सीजर को, और इसी वजह से गुस्सा किसे आती थी, फ्लेवियस और मैरियुलस को, जो कि ट्रिब्यून्स है, ठीक है। उसके बाद में ये सिना कौन है ये, सो ही इज अ कॉन्स्पिरेटर इन्वॉल्व्ड इन सेशियस प्लॉट अगेंस्ट सीजर, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है भैया वो जो प्लॉट का, जिसके थ्रू सीजर के साथ में धोखाधड़ी की गई थी, मारा गया था। अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसकी समरी क्या है भैया, एग्जैक्टली एक्ट 1 में क्या हुआ था, ठीक है। एग्जैक्टली एक्ट 1 में क्या हुआ था। सो एक्ट 1 ऑफ जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर इंट्रोड्यूसेस द पॉलिटिकल टेंशन इन रोम, ठीक है, कि कैसे अभी रोम की पॉलिटिक्स जो ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल है फॉलोइंग सीजर्स मिलिट्री ट्रायम्फ, ठीक है। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री होता है, कि कैसे उसने मतलब एक जंग जीती है, मिलिट्री ट्रायम्फ मतलब एक जंग जीती है। The play opens with tribunes Flavius and Mariulus scolding commoners for celebrating Caesar's victory over Pompey, reflecting growing fears of his rising power. मतलब कि यहां पर से फ्लेवियस और मैरियुलस जो हैं वो कारपेंटर और कॉबलर को झाड़ रहे हैं कि अबे नहीं यार, तुम देख रहे हो, तुम जिसे सपोर्ट कर रहे हो ना, ये आगे चल के बहुत ज्यादा जो ना लेकर के पावरफुल हो जाएगा, ये सही इंसान नहीं है, ये रोम के लिए सही नहीं है, समझ रहे हो। और उनके अंदर ही अंदर क्या उन्हें डर लग रहा है कि भाई साहब जूलियस सीजर की पावर जो ना विद टाइम बढ़ती ही चली जा रही है, राइट। और उसने पॉम्पी को एक वॉर में हरा दिया है। इन द नेक्स्ट सीन ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकेल, सो देयर इज अ इवेंट कॉल्ड फीस्ट ऑफ ल्यूपरकेल,
द सूथसेयर वांट्स सीजर टू बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, ठीक है, बट सीजर डिसमिसेस हिम। तो यहां पर इसी सीन में जो है ना लेकर के सूथसेयर जो होता है वो जो है बेसिकली एक तरीके से वॉर्न करता है सीजर को कि भैया आइड्स ऑफ मार्च आ रही है, तुम बच के रहो, लेकिन सीजर उसकी बात को ऐसे ही टाल देता है कि मैं नहीं डरता किसी से, ठीक है। और मीनवाइल सेशियस मैनिपुलेट्स ब्रूटस, ठीक है, प्लांटिंग डाउट्स अबाउट सीजर्स एम्बिशन एंड कन्विंसिंग हिम टू कंसीडर रिबेलियन, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर क्या करता है ये जो इंसान है, ये जो सेशियस है, ये बहुत ही ज्यादा जो एक मैंने बताया था कि एक बहुत ही मैन्युपुलेटिव, एक बहुत ही कनिंग सेनेटर है, ठीक है। ये क्या करता है अपने साथी ब्रूटस से बोलता है, हु इज आल्सो अ सेनेटर, ठीक है, उससे बोलता है कि भाई देखो ये जूलियस सीजर जो ना रोम के लिए सही नहीं है, ठीक है, और तुम एक काम करो इसके अगेंस्ट मेरे साथ में रिबेल कर दो, ठीक है। और उसके बाद में ब्रूटस torn between loyalty to Caesar and his duty to Rome starts contemplating his role in preventing Caesar from becoming a tyrant, ठीक है। सो यहां पर से क्या करता है ना, उनकी बातों में आ जाता है ब्रूटस। उसके बाद में दैट नाइट अ स्टॉर्म रेजेस ओवर रोम सिंबलाइजिंग अनरेस्ट वाइल वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स वही जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस थी वो सच होती हुई दिख रही थी, सच एज लायंस इन द स्ट्रीट, ठीक है, जैसे कि शेर भाग रहे हों, मतलब शेर दौड़ लगा रहे हैं नॉर्मल रोम की सड़कों पे। उसके बाद में एंड मैन ऑन फायर आर रिपोर्टेड। सेशियस जो होता है, सेशियस सीजिंग द मोमेंट परसुएट्स कास्का एंड अदर्स टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर। तो ये जो मेन आदमी है ना, ये है, ये कास्का मारना ही चाहता है, मतलब इसे तो जूलियस सीजर मरा हुआ चाहिए। तो ये ही है मेन इंसान जो है जो एक तरीके से पीछे ही पड़ गया है, ठीक है। उसके बाद में जो है The act ends with the conspirator planning to win Brutus fully to their cause, setting the stage for the ensuing conflict, ठीक है। तो यहां से जो ना तुम्हारा ये पूरा एक्ट 1 खत्म होता है इस जगह पे। उसके बाद में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं भाई, हमने तुम्हारे लिए जूलियस सीजर के बहुत तगड़े नोट्स बना रखे हैं, और एक्ट 3 to 5 पे हमारे बहुत ही तगड़े नोट्स, जिसमें बहुत एक हद तक घुस के हमने जो ना उसमें डिटेल्स को उठाया है, सो दैट वो तुम अगर अपने आंसर्स में डाल देते हो तो तुम तुम बहुत इजीली 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। इसमें समरी और कीवर्ड्स भी हैं। द प्राइसिंग इज जस्ट 149 रुपीज। यू गाइस कैन बाय इट फ्रॉम आवर वेबसाइट, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो तुम इसे अभी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है बेसिकली बहुत ज्यादा बच्चे अभी इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो भाई बहुत ही अफोर्डेबल है, जस्ट 149 रुपीज की आती है। सो तुम इसे अभी का भी जाकर के परचेज कर सकते हो। इसमें तुम देख सकते हो कैसे हमने हर एक सीन पर 20 से 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे हैं, और उसके साथ साथ जो ना समरी, उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग्स के कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं कि तुम अपने आंसर में अगर यूज करो तो तुम मैक्सिमम मार्क्स फैच आउट कर पाओ। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई एक्ट 1 में। सो द प्ले ओपन्स विथ रोमन कॉमनर्स, ठीक है, जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं किसको, सेजियर की, जूलियस सीजर की जो ना लेकर के विक्ट्री को। उसके बाद में ट्रिब्यून्स फ्लेवियस एंड मेड्यूलस कोल्ड देम कि भैया तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, और उससे समझ में आ रहा है जब ये इन्हें डांट रहे हैं ना कॉमनर्स को कि भाई साहब ये कितने डरे हुए हैं। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकेल अ सूथसेयर वांट्स सीजर टू बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। तो ये देखो जैसे ये वर्ड्स लिखे गए हैं ना, ये तो मैं बता रहा हूं, देखो भले ही एक्ट 1 और एक्ट 2 इज नाउ नॉट इन योर सिलेबस, बट अगेन तुम्हें ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं ना, अगेन इफ यू विल यूज देम इन अ कॉन्टेक्स्ट कि हाँ भाई वो रिलेटेड है मेन कॉन्टेक्स्ट से, तो तुम्हारे नंबर काफी इंक्रीज होंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें, सो सेशियस स्पीक्स टू ब्रूटस अबाउट सीजर्स ग्रोइंग पावर, ठीक है, एंड क्वेश्चंस व्हाई वन मैन शुड रूल ऑल ओवर द रोम। तो यहां पर से जो है ना ये सेशियस जो है ब्रूटस के दिमाग में जो है, हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ जूलियस सीजर, तो उसके दिमाग में एक डाउट बिल्ड कर रहा है। उसके बाद में ही प्लेज ऑन ब्रूटस सेंस ऑफ ऑनर एंड ड्यूटी, कन्विंसिंग हिम दैट रोम वुड बी बेटर विदाउट सीजर। तो वो ब्रूटस इसलिए मान जाता है। सीजर एक्सप्रेसेस डिस्ट्रस्ट ऑफ सेशियस, कॉलिंग हिम लीन एंड हंग्री। उसे वो क्या बुलाता है, याद रखना, लीन एंड हंग्री, एंड सेइंग सच मैन आर डेंजरस, ठीक है, और बोलता है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। दिस शोज सीजर्स अवेयरनेस ऑफ थ्रेट्स बट ऑल्सो हिज फेलियर टू एक्ट अगेंस्ट देम। ये दिखाता है कि भाई वो अवेयर तो है कि भाई साहब क्या चीजें खराब हैं उसके अगेंस्ट में, पर उसके ऊपर वो कोई भी जो ना एक्शन नहीं लेता है। उसके बाद में कास्का डिस्क्राइब्स बिजार इवेंट्स लाइक अ लायन वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, अ मैन्स हैंड ऑन फायर बट अनबर्न्ड, एंड एन ऑल सीन ड्यूरिंग द डे। तो ये जो है ना वो कुछ कुछ चीजें बताती हैं जो बुरी चीजें रूम में हो सकती हैं। दिस साइंस सजेस्ट केओस एंड फोरशैडो द टर्मोइल टू कम, ठीक है। तो ये बताता है कि कैसे आने वाले समय में देयर वुड बी वुमेन्स, मतलब कि कुछ उन्होंने फ्यूचर प्रोडिक्शंस कर रखी हैं कि भाई साहब रोम के साथ तो बहुत चीजें बुरी होने वाली हैं। उसके बाद में सेशियस यूजेस द स्टॉर्मी नाइट टू कन्विंस कास्का एंड अदर सेनेटर्स दैट द गॉड्स आर एंग्री विद सीजर, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, बेसिकली स्टॉर्मी नाइट्स का एक एग्जाम्पल लेके वो बताता है कि
कैसे जो है जूलियस सीजर रोम के लिए सही नहीं है, वो बाकी सेनेटर्स को जो यानी बाकी और पॉलिटिशियंस हैं जो एक तरीके से जूलियस सीजर की कैबिनेट है उन्हें कन्विंस करता है। उसके बाद में ही प्लान्स टू सेंड लाइक फॉर्ज्ड लेटर्स टू ब्रूटस। सो उसके बाद में ही प्लान्स टू सेंड फॉर्ज्ड लेटर्स टू ब्रूटस मेकिंग हिम बिलीव दैट द रोमन पीपल वांट हिम टू एक्ट अगेंस्ट सीजर। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ सारी चीजें हुई थी। उसके बाद में कुछ कीवर्ड्स पे अगर हम लोग ध्यान दें तो जैसे कि ट्रिब्यून्स तुम सोच रहे होगे जो फ्लेवियस और मैरोलस थे वो कौन है। सो रोमन ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ कॉमनर्स। ठीक है, तो ये होता है ट्रिब्यून्स। उसके बाद में सूथसेयर क्या होता है भैया? सो सूथसेयर क्या होता है? एक फॉर्च्यून टेलर होता है और प्रोफेट होता है हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। आइड्स ऑफ मार्च, वो बोल रहा था ना बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च, तो वो क्या था कि 15th मार्च जो होता है, ठीक है, द डे सीजर इज वॉन्ड अबाउट। ठीक है, उसके बारे में आइड्स मतलब मिड ऑफ द टाइम। ठीक है, और उसके बाद में फीस्ट ऑफ ल्यूपरकेल क्या था? सो इट वाज अ रोमन फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग फर्टिलिटी एंड प्योरिफिकेशन। कॉन्स्पिरेटर्स कौन होते हैं भाई साहब? जो कुछ ऐसे चक्रव्यूह बनाते हैं। पीपल प्लॉटिंग अ सीक्रेट प्लान यूजिंग अगेंस्ट अथॉरिटी, यूजुअली अगेंस्ट अथॉरिटी। उसके बाद में मैनिपुलेशन, तो तुम जानती हो मैनिपुलेशन क्या होता है। एम्बिशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पावर और सक्सेस। ठीक है, ओमेन्स क्या थे? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था साइंस और सुपर नेचुरल वार्निंग्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, जैसे कि कास्का ने डिस्क्राइब किया था उन्हें। टायरनी क्या होता है? सो क्रूअल एंड ऑपरेसिव रूल बाय अ लीडर। ठीक है, तो उसे उसकी टायरनी बोला जाता है। तभी बोल रहे थे ना कि सीजर टायरेंट बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद में जो ना फिकल का मतलब क्या होता है? सो चेंजिंग लॉयल्टीज और ओपिनियंस इजीली। सो तभी बोलते हैं ना फिकल माइंडेड हो। ठीक है, उसके बाद में फॉर्ज्ड लेटर्स क्या थे? सो दीज वर द फेक लेटर्स रिटन टू डिसीव अस लाइक समवन। ठीक है, उसके बाद में एरोगेंस, तो तुम जानते हो क्या होता है? सुपरस्टिशन जो है बेसिकली अंधविश्वास होता है। परसुएशन क्या होता है? सो द एक्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू डू समथिंग। उसके बाद में फोरशैडोइंग, किसी को छुपा देना। सो हिंट्स ऑफ वार्निंग्स अबाउट फ्यूचर, अच्छा नहीं सॉरी यार मैं अलग तरीके से ले गया। सो यस, फोरशैडोइंग इज बेसिकली hints of warnings about future events।